दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार गौरव आप सबके बीच में। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म का पालन करता है। यह बात मेरे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, उस समय हम वचन उच्चारित किए थे। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतर के उस रथ के पहियों को निकालने के लिए उद्योग करने लगा। अर्जुन बाण मारने लगे तो कर्ण ने देखा, कहा, अर्जुन तुम जैसे वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देती कि बाण चलाओ। मैं रथ पे अभी नहीं हूँ और इस समय तुम बाण चला रहे हो। तुम तो शूरवीर हो, महात्मा हो। यह बात सुन के अर्जुन रुका। भगवान ने बोला अर्जुन से, अर्जुन बाण मार। अर्जुन ने बाण मारना शुरू किया। भगवान कृष्ण ने कहा उसी समय कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म का पालन करता है। इससे पूछ कि जब तुमने भीमसेन को जहर दिया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब मैंने तुमसे पांडवों के लिए 5 गांव मांगी थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? जिस समय तुमने अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा, 6 लोग मिलके अभिमन्यु को मारे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? लक्षागृह में पांडवों को तुमने जलाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? और इसलिए धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म का पालन करता है। भगवान कृष्ण ने उसी समय यह वचन दिए थे। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसको 2 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के समय में हम सभी लोग अपने आप को अंदर ही अंदर समझते हैं कि हम बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत असहायों की सेवा करते हैं। दोस्तों, यह सोचना भी एक पाप है। भगवान ने तुम्हें उस योग्य बनाया है कि तुम सेवा कर पा रहे हो, और तुम इस बात का अहंकार रखते हो कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं। ये अहंकार भी तुम्हारे विनाश का कारण है। इंसान की क्या औकात है कि वह किसी की मदद करे? उसको उस परमात्मा की शक्ति, उसकी परमात्मा की शक्ति ही उस इंसान को इससे योग्य बनाती है कि वह दूसरे की मदद करता है। अगर इस बात का कोई मदद करता है और उसको इस बात के अहंकार से बचना चाहिए, उस प्रभु का शुक्र करना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इस इंसान की मदद कर पा रहा हूँ। इंसान के नाते मैं इंसान का मदद कर पा रहा हूँ, किसी गरीब बिटिया का सहारा बन पा रहा हूँ, किसी गरीब बिटिया की शादी करा रहा हूँ, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अगर यह सब पुण्य आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को पुण्यात्मा समझें, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का अहंकार दिल में न रखें। पता नहीं जाने अनजाने में शुभ कर्म करते हुए भी इंसान के कितने भूल चुक हो जाते हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी होते रहें, कभी किसी बात का अहंकार न रखें, क्योंकि धर्म वही करा सकता है जब भगवान की मौज होती है। जिस इंसान पे मौज हो जाए उससे भगवान ही धर्म कराते हैं, और जिसकी भगवत कृपा नहीं होती है उसी व्यक्ति से अधर्म हो जाता है। तो जाने अनजाने में धर्म अधर्म साथ चलते रहते हैं। जैसे दिन होता है वैसे रात धर्म अधर्म चलते रहते हैं। तो अपने आप के अंदर किसी बात का अहंकार न रखें कि हम धर्मात्मा हैं। एक धर्मात्मा व्यक्ति की सच्ची पहचान तभी होती है जब वह विकट परिस्थिति आने से घबराए नहीं, उस परमात्मा से विश्वास न तोड़े, तो वह व्यक्ति धर्मात्मा है। इसलिए मैं आज के सारे युवा साथियों से खास कर कहूँगा कि छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह भगवान का भजन छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। यह मैंने प्रैक्टिकल देखी हुई है। भाई, इसमें भगवान की क्या गलती है? आपने जो फसल बोया है वो काटोगे, आपको जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कभी किसी के ऊपर दोषारोपण न करो। दोषारोपण करना भी एक पाप है, एक अपराध है। तो इसलिए हर समय आपके प्रारब्ध में जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करना सीखो। आपको अब बिन मांगे मिलेगा। जो आपके प्रारब्ध में रचा है, भगवान ने लिख दिया है, या आपके पुण्य कर्मों का जो बैलेंस आपको मिला हुआ है उससे जो फल आपको मिलना है बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। जो कष्ट आने हैं जीवन में वो आएंगे। इसलिए
इन सब बातों का ख्याल करते हुए धर्म को न त्यागे, भगवान नाम को न त्यागे, भगवान के सहारे को न त्यागे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंसान को विकट परिस्थितियों में आत्मबल देती है। आदमी हर जगह से थकता है तो उस दरवाजे पे जाता है, वो वह दरवाज़ा है मेरे ठाकुर का, मेरे भगवान का। उस दरवाजे पे जाने से सबके अंधेरे की छट जाते हैं। इसलिए भगवान नाम का सहारा लेते रहें और धर्म करते रहें, लेकिन धर्म के साथ इस बात का थोड़ा भी विचार ना आने दें कि मैंने धर्म किया है। नेकी करते जाएं और कुआं में डालते जाएं, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे भी लेना भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। पुनः मिलूंगा एक नए विषय वस्तु को लेके आप सबके बीच में।